हनुमान जी की मूर्ति घर में लगी है, इसका मतलब ध्यान जीवन की प्रायोरिटी है। कलेजे में राम के सिवा कोई रहेगा ही नहीं। कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, वो मूर्ति ही उठाकर फेंक आए। श्री राम और सीता की मूर्ति अगर आपके घर में है, श्री राम सीता लक्ष्मण की, वो आदर्श है किसका? त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अरे अपने घरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको पोछिए, साफ करिए, उनकी दिशा बदलिए। देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। धर्म क्या करता था? धर्म आपके मनन की क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता को बढ़ाता था। धर्म आपके मनन की क्षमता को बढ़ाता था, सोचने की क्षमता, कनेक्ट करने की क्षमता को बढ़ाता था, आपको आदर्श के रास्ते पर ले चलता था कि पत्नी को मारना नहीं है, भाई का हिस्सा हड़पना नहीं है। जब धर्म गायब हो गया, अब कोई दबाव ही नहीं है। अब कौन भाई, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बच्ची, यही तो है घोर कलयुग। और ये टीवी और मोबाइल, ये आपके मनन की क्षमता को मार रहे हैं, आपका आदर्श ही बदले दे रहे हैं। भाई आपका आदर्श कौन होना चाहिए? गुरु नानक देव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट। अब आप सोच लीजिए अपने अपने आदर्शों के हिसाब से क्या नाम लेना किसी का। ये प्रण करिए कि अब इस किताब पर चर्चाएं भी होंगी। शुरुआत मैंने कर ही दी है, अब इसको बढ़ाइए। कोई जरूरी आश्रम में जाएंगे, गुरु महाराज बोलेंगे तभी। अब आपके घर में रखा हुआ है गुरु, ये गुरु आपके घर में मौजूद है। इसीलिए सिखों ने 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु को किसको घोषित किया? आदि ग्रंथ को। तो गुरु महाराज जब समाधि में चले जाएंगे तब तो उनको लगा, उनको दया आई, करुणा आई कि तब इन बच्चों को रास्ता कौन दिखाएगा? तो उन्होंने यथार्थ गीता दे दी, हर घर में पहुंचा दो। शिक्षा का रेट बढ़ गया। हमको तो संस्कृत एकदम नहीं आती थी, गुरु भगवान की इतनी कृपा, हमको तो बिल्कुल नहीं आती थी संस्कृत, कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैं आप सबको इसके प्रति जागृत करूंगा और आपको इसके महिमा बताऊंगा कि आपके घर में साक्षात गुरु महाराज बैठे हुए हैं। हम गलती करते हैं, मूर्ति बनाया, मूर्ति से मांगने लगते हैं। मूर्ति आदर्श है। हनुमान जी की मूर्ति घर में लगी है, इसका मतलब ध्यान जीवन की प्रायोरिटी है। कलेजे में राम के सिवा कोई रहेगा ही नहीं। कुछ दूसरे तरह के लोग हैं, वो मूर्ति ही उठाकर फेंक आए। श्री राम और सीता की मूर्ति अगर आपके घर में है, श्री राम सीता लक्ष्मण की, वो आदर्श है किसका? त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अरे अपने घरों में जो मूर्तियां रखी हैं उनको पोछिए, साफ करिए, उनकी दिशा बदलिए। देखिए आपका जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है। आप तो सबसे लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को दिखा रहा है कि सनातन बहुत बढ़िया है, मुसलमान बता रहा है इस्लाम बहुत बढ़िया, हिंदुओं को पता ही नहीं सनातन क्या होता है, और लड़ रहे हैं। और दोनों को देख के लग रहा है कि तुम जब इतने घटिया हो, गाली दे रहे हैं ट्विटर पे, मां बहन की गाली, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इनसे बाहर निकलो। ये गुरु सबके मौजूद है। जिनके घर में यथार्थ गीता नहीं है, उनके घर में बाइबल है, आदि ग्रंथ है, कुरान है। उठाइए अपनी अपनी किताबों को, जो इसमें लिखा है वही सब उसमें भी लिखा हुआ है। क्योंकि सारे धर्मों का मूल उद्देश्य क्या है? मानव का उत्थान, मानव विकास।